नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च इंजन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेमोरी कार्ड के वेरिएंट के बारे में। मेमोरी कार्ड जो आप मार्केट में लेते हैं तो उसके रीड और राइट क्या होता है, और कंपनी ने अलग अलग रीड राइट के मेमोरी कार्ड जो है अवेलेबल करा दिए हैं। और अब सेम रेट में आपको 256 GB का मिल जाएगा और वही रेट में आपको 128 GB का मिल जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि और रीड राइट का क्या मतलब है। कंपनी ने रीड राइट का जो मेमोरी है अलग निकाला है, और किस तरह से इसमें डिफरेंस क्या है नॉर्मल मेमोरी में और इसमें डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। रीड राइट का मतलब है कि कितनी स्पीड से जो है ना आपके मेमोरी कॉपी जो है कोई भी फाइल कॉपी कर सकता है। राइट का मतलब है, रीड का मतलब है कितनी स्पीड से आपका जो फाइल है वो रीडिंग हो सकती है आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या कहीं भी। आप कोई भी फाइल जो है खोल रहे हैं तो कितनी स्पीड से खुलती है। दूसरा चीज़ ये है कि राइट जो है, राइट का मतलब है कितनी स्पीड से आपकी डेटा को कॉपी कर सकता है। तो कंपनी ने अलग अलग तरह के अलग अलग जो है ना मेमोरी कार्ड वेरिएंट में बांट दिए हैं। अब इसका मतलब क्या है उसे ठीक से समझिए। चाहे वो सैमसंग हो या सैंडिक्स हो या फिर अलग अलग तरह के, अब तो अमेजोन भी निकाल दिया है अपना मेमोरी कार्ड, बेसिक मेमोरी कार्ड, ऐसे अलग अलग वेरिएंट है उसके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। रीड का मतलब है, आप कोई भी आपने देखा होगा कि जब मेमोरी कार्ड खरीदने जाते हैं तो 500 रुपये में, 599 में ही आपको जो है 128 GB का मिलता है। बताया जाता है 128 GB का सैंडिक्स का ले लो, या फिर वही 599 रुपये में आपको 256 GB का आपको मेमोरी कार्ड मिल जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये सेम रेट में सेम अलग अलग वेरिएंट के मेमोरी कार्ड है, अलग अलग ये 256 मिल रहा है जबकि वहाँ 128 मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने जो देखा होगा 256 वाले में जो 256 है, पहले इसे 128 को ही हम ये करते हैं। इसमें लिखा होगा कि रीड लिखा होगा, रीडिंग, ऐसे रीड लिखा होगा वो 190 PS 190 लिखा होगा, और MB यानी 190 MB पर सेकंड के हिसाब से ये रीड कर सकता है। यानी रीड का, और दूसरा यहाँ पे और लिखा होगा, एक और लिखा होगा राइटिंग, WRIT, रीड और राइट जो है 90 यहाँ पे दिया होगा, और MB इस तरह से लिखा होगा, MB पर सेकंड लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे जो है 128 वाले में जो एक 256 वाला है वहाँ पे अलग लिखा है। मैं उसको भी हम ले लेते हैं, 256 वाला जो है उसे भी ठीक से समझिए। 256 GB का जो रैम है उसमें क्या लिखा होगा, जैसे मान लीजिए वो उसमें लिखा होगा 90 राइट राइटिंग लिखा होगा पर सेकंड, 90 MB पर सेकंड जो है ना, MB पर सेकंड लिखा होगा। और एक एग्जाम्पल है, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। और यहीं पे लिखा होगा 10 MB जो है ना, और रीड लिखा होगा इस तरह का। अगर इस तरह का है लिखा हुआ तो आपको पर सेकंड, तो इसका क्या मतलब है इसे ठीक से हम समझाते हैं आपको। रीड का मतलब है कि जब भी जो रीड है 190 MB यानी 200 MB के आसपास पर सेकंड ये रीड करेगा। रीड का मतलब जब भी आप उसको, जैसे मोबाइल आपने खोला, खोलने के बाद क्या होता है, मोबाइल में आप कोई भी फाइल खोला, जैसे गैलरी आप खोल रहे हैं तो कितनी स्पीड से खुलेगा। मेमोरी कार्ड के अंदर 5 GB, 100 GB, 150 GB उसके अंदर जो है डेटा रखा हुआ है। मतलब 128 GB है तो उसमें आपको 100 GB करीब करीब डेटा आप रख रहे हैं उसके अंदर। तो वो कितनी स्पीड से खुला, जैसे ही आपने मोबाइल खोला, गैलरी में क्लिक करा, मेमोरी के अंदर गए, आप कितना स्पीड में आपका फाइल खुल रहा, उसको बोलते हैं स्पीड। जो रीडिंग स्पीड बोलते हैं उसको, जो रीडिंग करता है, मतलब मोबाइल के अंदर जो भी आप फाइल रखे हुए हैं उसको रीड करने में कितना टाइम लेगा ये। मतलब 200 MB का फाइल है तो उसको रीडिंग करने में पर सेकंड 200 MB फाइल खुलते 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 वो पूरा फाइल खुलने में टाइम लगेगा। यानी अगर 100 GB है तो उसको खुलने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार जैसे ही आपने दबाया और पूरा फाइल खुल गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसकी रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे अगर आपका रीडिंग
कम है तो वहाँ पे फ़ाइल खुलने में थोड़ा-सा देर होगा, मतलब धीरे-धीरे फ़ाइल खुलता है। इस तरह से ये काम करता है। तो आपने रीडिंग का मतलब समझ गया, अब राइटिंग का मतलब समझिए। रीड और राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है 90 जो है 90 एमबी पर सेकंड होता है। आपने मेमोरी तो 500 रुपए में 128 जीबी का ले लिया, ठीक है, 500 जीबी का 128 जीबी का ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइटिंग का जो है, जब भी आप लैपटॉप से या मोबाइल से अपने मेमोरी में जब राइटिंग जो मेमोरी में आप कोई भी डेटा को आप कॉपी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर आपका 10 जीबी से लेके 50 जीबी तक है तो उसको कॉपी करेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटा टाइम ले लेता है। इसका क्या मतलब हुआ है, 4 से 5 घंटा, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाता है 50 जीबी कॉपी करने में। जबकि अगर यही चीज़ आपको 190 एमबी रीडिंग राइटिंग हो, यानी कॉपी करने की स्पीड ज़्यादा हो, तो आपको जल्दी कॉपी 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपको हो जाता है। तो यही फ़र्क है। आपको 256 जीबी तो दे दिया जाता है, लेकिन आप लेते किस लिए हैं? आपको डाटा कॉपी करके रखना है। जब आप डाटा कॉपी करेंगे, इसके अंदर रखेंगे या फिर कॉपी करके दूसरी जगह आप लेके जाएँगे, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सस्ते दामों में तो आपको मिल जाता है, जैसे सस्ते दामों में आपको 500 रुपये में ही 500-600 रुपये में आपको 256 जीबी का मिल गया। वहीं 500-600 रुपये में आपको 128 जीबी का मिल रहा है। तो इसमें और इसमें बहुत का अंतर है। ये आपको अगर 50 जीबी डेटा है तो ये आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपको जो है डेटा कॉपी करके दे देगा, और इसकी स्पीड भी अच्छी होगी, जो राइटिंग की और रीडिंग की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसकी 256 जीबी वाले की, तो यहाँ 10 एमबी पर सेकंड के हिसाब से ये रीडिंग कर रहा है, और कापी 90 एमबी पर सेकंड के। तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 50 जीबी का डेटा है तो 50 जीबी का कितने सेकंड में, कितने मिनट और कितने घंटे लगेंगे इसको कॉपी करके आपके दूसरे एक फाइल को दूसरे एक मेमोरी कार्ड में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं भी आप कॉपी कर रहे हैं तो कितने समय ले लेगा। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि आजकल जो मेमोरी है, मेमोरी कार्ड में वेरिएंट अलग-अलग तरह के जितने भी कंपनी है अलग-अलग तरीके के बेचने के तरीके ढूँढ रहे हैं। लोग तो ज़्यादातर जो है 56 जीबी दे रहा है, या 500 जीबी 556 जीबी है, या फिर 1 टीबी का मेमोरी आजकल मिल जा रहा है आसानी से 1000 रुपए में। 1000 रुपए में 800 रुपए में, 900 रुपए में 1 टीबी का मेमोरी कार्ड मिल जा रहा है। आप बताइए, इतना जो है स्टोरेज का आपको 1000 रुपए में, 800 रुपए में मिल जा रहा है, तो बड़ी बात है। लेकिन इसकी ख़ासियत ये है कि आप ले तो लिए, लेकिन उसमें परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएँगे आप, क्योंकि डेटा कॉपी करने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। रीडिंग तो अच्छी रहेगी, अपना कंपनी बता देता है रीडिंग का जो है इतना एमबी पर सेकंड है और राइटिंग का इतना एमबी है, लेकिन ख़ास करके लोगों को पता ही नहीं चलता है कि रीडिंग और राइटिंग का क्या मतलब है। मतलब कि वो कंपनी अच्छा ही दे रहा है या अच्छा क्वालिटी है। ज़्यादातर लोगों को यही समझ में आता है कि रीडिंग इतना एमबी है, सेकंड पर सेकंड दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है, और राइटिंग के ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता है। तो दोनों को ध्यान में रख के ही आपको लेना पड़ेगा कि इसमें रीडिंग और राइटिंग का क्या मतलब है, और ये इतना स्पीड कितना स्पीड ये हमको दे रहा है। अगर ऐसा है कॉपी करने के लिए आप ले रहे हैं तो अलग दूसरा ले सकते हैं आप। कोई भी फाइल कॉपी कर रहे हैं तो अब तो कंपनी क्या कर रहा है, जो राइटिंग वाले हैं उसको बढ़ा दे रहा है, रीडिंग वाले कम कर दे रहे हैं। कोई किसी का जो है रीडिंग वाला ज़्यादा कर दे रहा है और राइटिंग वाला कम कर दे रहा है। तो लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, लोगों को अलग-अलग चीज़ के अलग-अलग मेमोरी कार्ड चाहिए। तो अगर अगर आप कॉपी करने के लिए ले रहे हैं तो आप 190 वाला ले सकते हैं, या फिर उससे भी रीडिंग ज़्यादा हाई है, 500 एमबी पर सेकंड है, या 50 एमबी, या आपको 500 एमबी या 100 200 एमबी 300 एमबी पर सेकंड है तो वो वाला ले सकते हैं आप। ताकि आपको जो है डाटा कॉपी करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा 50 जीबी 100 जीबी कॉपी करने में, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। आजकल मार्केट में भी आपको 300 रुपए से लेकर के 3 लाख तक का मेमोरी अवेलेबल है। इस तरह का मेमोरी कार्ड है, जो ऐसे-ऐसे मेमोरी कार्ड आप मार्केट में हम अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि झटके में आपको 1 टीबी, 2 टीबी जो है ना कॉपी करके तुरंत झटके में आपको दे देगा। ऐसे-ऐसे 1.5 लाख का एक मेमोरी कार्ड है, वो आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएँगे। 1.5 लाख का मेमोरी कार्ड है, वो 1 टीबी का मेमोरी कार्ड है। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए बस इंसर्ट करें और कॉपी पे क्लिक करते ही पूरा फ़ाइल कॉपी करके
झटके में आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे, 1 टीबी का कॉपी करके आपको मिल जाएगा उस फाइल में। यानी कि एक झटके में पेन ड्राइव है वो कॉपी करने में बहुत ही आसान है। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कौन सा है वो। अगर आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।